हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे वचन क्या हमें बताता है। निकालेंगे हम दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 14 से। नए नियम की किताब है। हालेलुया, पढ़ें। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो कि यत्न को करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। यह वचन क्या बताता है कि जब पतरस उस समय थे और ये वचन बता रहे थे कि कहते थे कि तुम ऐसे व्यक्ति बन रहे हो जो निष्कलंक और प्रभु के सामने सही ठहरो। आज हम परमेश्वर में हैं तो हम प्रभु के सामने निष्कलंक और सही बने। हालेलुया। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बताता है कि जब पतरस बता रहे हैं कि पौलुस ने जाना और लिखकर हमें बताया। हालेलुया। आज हम वही लिखा हुआ आपको भी बता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने उस समय शांति पाई। जो पहले शाऊल था बाद में पौलुस बना। क्यों बना, कैसे बना? क्योंकि वो लोगों को सता रहा था। मसीह जो उस समय थे उनको वो सता रहा था। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो वो पापियों में से भी चुन लेता है। हालेलुया। वो कहता था कि तू मुझे सताता है, अब तू लोगों को सताएगा, तू लोगों को बचाएगा। तू मेरे नाम से लोगों को सताता था, अब मेरे नाम से लोगों को बचाएगा। हालेलुया। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों ही तरह खींच तान कर अपने ही नाश कर बनाते हैं। हालेलुया। यह वचन क्या बताता है कि जो निष्कलंक है, जो चंचल व्यक्ति है, वो पढ़ते जरूर हैं। हम कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मानते हैं आप पढ़ते होंगे, पर इसमें वचन ही बता रहे हैं कि वो पवित्र शास्त्र को खींच के कुछ भी बना देते होंगे। जैसे वो कह देते होंगे हमें ये मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है, पर प्रभु का वचन इतना सरल नहीं है। हालेलुया। सरल होता तो परमेश्वर क्यों कहता कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। ये ही बात सोचने वाली है कि सरल होता तो क्यों मिलता परमेश्वर सहायक, क्यों वो हमारे लिए अगुआ ठहराता, क्यों हमें पास्टर एक ठहराता। हालेलुया। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों में भ्रम में फैलकर अपनी सिर को कहीं हाथ से हो ना दो। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बताता है कि जो तुम्हारी शांति है, जो तुम्हारा विश्वास है, वो अधर्मियों के कारण खो ना दो। अधर्मी क्या है? जो वचन को उल्ट पुल्ट करके बताते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें ये मिल रहा है, कहीं तुम्हें वो मिल रहा है। हालेलुया। हमें इस बाइबल में पूरी ये नहीं पता कि हमें क्या मिल रहा है, पर प्रभु ने हमें बताया है कि बच्चे बच्चे पर पवित्र आत्मा आएगी, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जवान भविष्यवाणियां करेंगे। ये हमें मिल रहा है। हालेलुया। ना कि हमें संसार की धन दौलत मिल रही है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बताता है कि यहाँ जो मिलता है परमेश्वर के द्वारा मिलता है, संसारिक चीज संसार के द्वारा मिलती है। हालेलुया।
पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे। आमीन। युगायुग होती रहे। कैसे होगी? जब हम प्रचार ही नहीं करेंगे, घर बैठे लोगों को सोचते हैं कि उनके पता लग गया होगा, वो बाइबल पढ़ते हैं, पता लग गया। वो कैसे उन्हें समझाए? पढ़ता तो हर व्यक्ति है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी पढ़कर आ जाते हैं। जब तक हमें टीचर समझाएगा नहीं कि ये बेटा यहाँ से वहां हो रहा था, तब तक समझ कहाँ आएगा? हालेलुया। जब तक हमने ये बाइबल को पूरा 10 बार 20 बार पढ़ लिया है, जब तक उसके एक अक्षर को नहीं पता चलेगा तो हम कैसे लोगों को बता पाएंगे? हालेलुया। हम लोगों में बता सकते हैं कि हमने एमए किया, बीए किया, इसका पूरा पढ़ लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करेगा तब आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये समझा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। हालेलुया। यहाँ पौलुस ने लिखा था कि लोग समझे और पढ़े, उनकी बातों को बताएं। यहाँ परमेश्वर ने पौलुस से पहले कहा था कि जाओ, सारे जगत में जाओ, बेटी और बेटा, मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज्ञा क्या मानी? पौलुस ने आज्ञा मानी, हमें लिखकर ये वचन दिया। हालेलुया। और हमने ये पढ़ा और हमने ये जाना कि नहीं यार, ये लालच करना बुरी बात है, ये जो 10 आज्ञाएं थी उसमें ये ठीक है। हालेलुया। अपने माता पिता का आज्ञा करो, आदर करो, उनकी आज्ञा मानो। हालेलुया। ये चीज तो संसार में सब बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इनसे ही लिया है। हालेलुया। यहाँ अपने काम में विश्वास निकालो, ये बाइबल से ही लिया है। यहाँ आज लोग व्यक्ति जो आज हम भारत देश में रहते हैं, लोग गांधी जी के बारे में बताते, वो कहते हैं उन्होंने कहा था कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। हालेलुया। पर उन्होंने कहाँ से देखा था? उन्होंने बाइबल से देखा था, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है कि तुम्हारा कोई एक कुर्ता ले ले, दूसरा कुर्ता दे दो, और तुम्हारे कोई एक गाल पे मारो, अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये चीजें जब बाइबल से लोगों ने पढ़कर जानी तो संविधान लिख दिया, इतना सब कर दिया, तो आज हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम क्यों ना कुछ कर सके? हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर में या एक या 2 व्यक्ति ना बचा पाए तो हमारा ये परमेश्वर में होने का फायदा क्या है? हालेलुया। परमेश्वर जब निकलते थे वो बचाने को नहीं निकलते थे, उनके पीछे भीड़ की भीड़ होती थी। हालेलुया। क्यों होती थी? क्योंकि परमेश्वर हमारे सच बताता था। वो 12 साल की उम्र में जब थे, वो मंदिर में जाके वचन बता रहे थे, सत्य बता रहे थे, फरीसी चकित हो गए थे। हालेलुया। आज तो हम परमेश्वर में हम 10-10, 12-12 साल से भी ऊपर हो जाते हैं, तब भी हम लोगों को नहीं बता पाते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने हमारे लिए लिखा और पतरस भी बता रहे हैं कि वचनों में जो लिखा है वो चंचल लोग समझ नहीं पाते, उन्हें एक अगुवे की जरूरत होती है। हालेलुया। जरूरत होती है। आज हम लोगों की जरूरत बने कि उन्हें समझाएं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता, जीवन दाता है। वो कहता है कि ये बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति, राहत दूंगा। वो क्यों देगा? वो क्या लगता है हमारा? हालेलुया। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब पिता अपने पुत्र को दुख में नहीं देख सकता, इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हमें उसके वचनों को पढ़ना तो चाहिए, पर समझने की भी जरूरत है। हालेलुया। आज का वचन यही बताता है। सबको जय मसीह।